प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। और मैं हर दिन आपको बाइबल से एक नई नई कहानियों को लेकर आ रहा हूँ या फिर नए नए वचनों को लेकर आ रहा हूँ। वो इसलिए ताकि आप इन्हें नोट करें, अपनी डायरी में लिखें और इन्हें पढ़ें। इन कहानियों को, इन बातों को, इन दृष्टांतों को या फिर इन घटनाओं के बारे में आप पढ़ें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाइयां की, कैसे उनके जीवन में काम हुआ। ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। और जब आप इन बातों को लिखेंगे और जब आप इन बातों को पढ़ेंगे और जब आप इन बातों को समझेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको जीवन में भी ऐसा ही करेंगे जैसा हम लोग बाइबल से पढ़ रहे हैं। और आज इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय मेरे साथ में निकाल ले और 6 से 12 पद तक वहां पर एक जवान लड़के के विषय में लिखा गया है। एक जवान लड़का। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, पौलुस रात भर प्रचार कर रहा था। रात भर चेलों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में एक ऊपरी कोठरी पर वो लोग थे और वहां पर वो रात भर प्रार्थना दुआ कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पौलुस उन्हें समझा रहा था क्योंकि दूसरे दिन पौलुस को उस गांव से दूसरी जगह जाना था, इसीलिए वो रात भर बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक जवान जो कि खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसे नींद आने लगी। वो नींद के झोंके में था और अचानक से ऐसा हुआ, उसे गहरी नींद आ गई और वो खिड़की से गिर गया। जब वो खिड़की से नीचे गिर गया तो लिखा है 9 पद, यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और इतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झूक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यहां पर लिखा है कि जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा तो आप जानते हैं कि वहां पर नाइट प्रेयर कर रहे थे, होल नाइट प्रेयर कर रहे थे और वचनों को सीख रहे थे, आराधना कर रहे होंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होंगे और विशेषकर पौलुस उन्हें समझा रहे थे। जब पौलुस देर रात तक बातें करता रहा तो एक जो जवान लड़का था वो खिड़की के पास में बैठा हुआ था और उसे नींद के झोंके आने लगे। और गहरी नींद के जब झोंके आए तो खिड़की से गिर पड़ा और लिखा है उसे मरा हुआ उठाया गया। वो जवान लड़का जब ऊपर से नीचे गिरा तो वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब लोग दौड़कर गए होंगे उसके पास, उन्होंने देखा तो क्या पाया कि वह मर चुका है। वह लोग बड़े घबरा गए होंगे, चिंतित हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधी रात की बात है, डॉक्टर भी उस समय नहीं होते थे और यह मर चुका है। उसके बाद पौलुस आता है। पौलुस जब नीचे उतरता है तो देखते हैं क्या लिखा है 10 पद में। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया, उस डेड बॉडी से। एक तरीके से मैं कहूं, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो मृत था। उस डेड बॉडी से पौलुस लिपट गया। पौलुस ने उसे गले लगा लिया और उसे गले लगाकर कहा, क्या कहा कि घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, परेशान ना हो। वो सब घबराने लगे, निराश हो गए।
क्या हो गया अचानक से? हम तो परमेश्वर से बातें कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, अचानक से ये कैसे हो गया? पर ऐसे होता है जब आप मसीह विश्वासी में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप संगति में बने हुए होते हैं, तो अचानक से कुछ गड़बड़ी आ जाती है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। जैसे हम यहां पर देखते हैं, लेकिन ऐसे समय में पौलुस कहता है घबराओ मत। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो पौलुस कहता है घबराओ मत। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने में समर्थ है। पतरस ने कहा उसका प्राण उसी में है, वह जीवित है। मैं सोचता हूं कि पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और वह मृत लड़का जीवित हो गया, वह जीवित हो गया। अगर 12 पद में लिखा है और वे उस लड़के को जीवित ले आए और वहां बहुत शांति पाई। वो जो मर गया था वो लड़का फिर से जीवित हो गया। कैसे हो गया? मैं सोचता हूं पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और जब वो जीवित हो गया तो मैं सोचता हूं क्योंकि वो पूरी रात संगति कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटे हुए थे, इसीलिए उनकी कोई हानि नहीं हुई। क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़े थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं होने दी। हालांकि वो गिरा नीचे, नींद के झोंके में नीचे गिरा, लेकिन उसकी हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित कर दिया। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप विश्वास में चलते हैं तो कुछ जीवन में गड़बड़ी आ गई है, कुछ बीमारी आ गई है, कुछ समस्या आ गई है, कुछ परेशानी आ गई है, तो परमेश्वर का वचन कहता है घबराओ नहीं। आपका परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, आपको उस समस्या से बाहर निकालने में समर्थ है, आपकी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, आपके लिए वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने में समर्थ है। इसीलिए आप घबराए नहीं, निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना होए, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब वो इसके लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है, वो मेरे लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है, वो सबके लिए करता है। इसीलिए विश्वास में बने रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।